अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन खान और आप देख रहे हैं जी पॉइंट चैनल। दोस्तों, जैसा कि आज आपको बहुत प्यारे खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे होंगे, आज हैं हम खजूरों के बाग में और आज हम एक ख़ास वीडियो लाए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि खजूर एक ऐसा फल है जो कि हर एक का पसंदीदा होता है और हर एक की ख्वाहिश है कि उनके घरों में, उनके बागीचों में और उनकी ज़मीनों पर इस तरह के पौधे होने चाहिए जिससे वो मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज हमारे साथ इस शोबे से मुतालिक एक मुस्तनद और तजर्बाकार जो है ना, वो हमारे साथ भाई मौजूद हैं। नाम है इनका मोहम्मद इरशाद साहब। आज इनसे मुलाकात करते हैं और ये इनके मुफीद मशवरों से हम फ़ायदा उठाएंगे और आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का एहसान है सर। अच्छा जी, आज हम ख़ास कर आए हैं इस बाग में। हम देख रहे हैं कि हमारे आगे पीछे बहुत सारे दाएं बाएं खूबसूरत छोटे छोटे दरख्त नज़र आ रहे हैं। तो हमने तो बचपन से यही देखा है कि जो खजूर का दरख्त है वो तनावर होता है, बहुत बड़ा होता है। ये छोटे छोटे दरख्त क्या है, क्या सीन है, ये क्या फल देते हैं? ये शायद भाई हमारे पास ये खजूरें लगी हुई हैं। मैं महकमा ज़राअत में मेरी मुलाजमत है और यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटियाँ हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये शामरान है, इसकी उम्र तकरीबन 6 साल हो गई है। अच्छा। ये 2 साल का पौधा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये फल देना शुरू कर देता है। अच्छा। जैसे ये ज़िम्मेदार हो गए, ये अपने खालों पे लगाएं, जैसे सड़कें हैं वहाँ पे लगाएं, उनको ये बहुत फ़ायदा देगा। जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तो इसमें आप दूसरी काश्त भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और ये बहुत ही मुफीद है। हमारे पास ये वैरायटियाँ, सब्ज़े की वैरायटी है हमारे पास, और अल्लाह आपका भला करे। ये शामरान हो गई और गरी नुमा हो गई, वो खजूर भी है हमारे पास, नीली भी है हमारे पास, बहुत अच्छी वैरायटियाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि इन सब में जो आपने नाम लिए, अभी चंद नाम लिए हैं नाजरीन इन्होंने, और ऑफ द रिकॉर्ड हमें बता रहे थे कि काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो ये जो नाम बता रहे हैं, शामरान है ये? जी। शामरान जो है ये इस वक्त ये 6 साल की इसकी उम्र बता रहे हैं, ये जैसा कि आप कैमरे में देख रहे होंगे। तो क्या जब आप कह रहे हैं कि 2 साल की उम्र में इसने फल देना शुरू कर दिया, तो क्या 2 साल वाला जो फल है वो खाने के काबिल था? हाँ बिल्कुल कन्फर्म है, खाने के काबिल है, बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा। और शामरान जो है हमारे पास ये बहुत अच्छी वैरायटी है और इसको खाने का ये मज़ा ऐसे है जैसे आप कच्ची गिरी खा रहे हो, और मीठी होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। आप भाई जो लगाना चाहें तो हमारे पास ये पौधे भी होते हैं, महकमा ज़राअत में हम सेल करते हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप परचेज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र है ये कि आप इस परचेज़ भी कर सकते हैं और आप मुफीद मालूमात भी ले सकते हैं। और इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो में ये मुफीद मालूमात इतनी मिल जाएगी कि आप एक बागीचा अपने घर में लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ बातें और करते हैं, साथ साथ में ये भी चलता रहेगा। ये बताइए कि जो शौकीन लोग हैं वो आपसे या इस महकमे से जब रब्ता करना चाहें तो वो भी हम आपको उनको गाइड कर देंगे। ये बताइए अभी कि फ़र्ज़ करें हमने कुछ पौधे ले लिए हैं, तो इन पौधों को लगाने का एक ख़ास तरीका होगा, एक ख़ास हिफाजत होगी, ज़रा वो बताइएगा हमारे नाज़रीन को। पहले तो ये होता है कि जो पौधा होता है ये ज़मीन के खजूर के साथ ही होता है। इसकी जो जड़ें होती हैं उसको ख़ास तौर के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है कि इसकी जड़ें जो खजूर से वो अलहदा ना हो, जड़ों के समेत ही पौधे को जो है ना उखाड़ा जाए। छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसे होता है, अब ये देखें वो सामने खजूर है, वो दिखाइएगा जी, वो सामने खजूर है, इसके ऊपर ही खजूर लगे हुए हैं बच्चे के ऊपर, लेकिन इसको हम नहीं काट सकते क्योंकि इसकी जड़ें इसकी माँ के साथ जुड़ी हैं। अगर यहाँ से हम इसको अलहदा करेंगे ये सूख जाएगा, पौधा ख़त्म हो जाएगा। और जो नीचे से होते हैं, एक खजूर कम से कम जब 3 साल की 4 साल की होती है तो वो बच्चे देना शुरू कर देती है और उससे आप अपना मुरब्बों के हिसाब से अपना खजूर लगाएं। पहले हमारे महकमा ज़राअत में अमरूद लगे हुए थे, हमने सारे ख़त्म कर दिए हैं। हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है खजूरों का, और बहुत ज़बरदस्त अमरूद जैसा फल ख़त्म करके अगर वहाँ पर खजूर लगाई जाए तो इसका फ़ायदा और इसकी जो आप देख सकते हैं कि उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत ज़्यादा है खजूर की, कि एक महकमे ने अमरूद के दरख्त ख़त्म करके खजूर लगा दिए। तो मेरा दूसरा सवाल है वो ये है कि सपोज़ मैं या कोई और लेकर जाते हैं तो सबसे पहले उसको कैसी ज़मीन बनानी होगी फिर वो पौधा लगाएं? पहले बात तो ये है कि रेत वाली ज़मीन होनी चाहिए, नरम ज़मीनें होनी चाहिए। ज़्यादा जो हार्ड ज़मीनें, सख्त ज़मीनें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। उसमें फिर ये पौधा ग्रोथ तो करता है लेकिन इतनी ग्रोथ नहीं करता। जैसे नरम होती है ज़मीन, उसमें आप लगाएंगे इसको, ये 2 साल के बाद आपको फल देना, आमदनी देना शुरू कर देता है। ज़बरदस्त जी, इनका कहने का मकसद है कि नरम ज़मीन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि फ़र्ज़ करें अगर जैसे मैं इस वक्त बहावलपुर में इस वक्त मौजूद हूँ आपके पास, और अगर फ़र्ज़ करें मुल्तान
सुल्तान की ज़मीन या आगे खानेवाल, कबीर वाला, इस तरह के इलाके जो हैं वहाँ पर पक्की ज़मीन पाई जाती है, किसी किसी इलाके में जखेज़ तो वहाँ पर भी है। तो वहाँ पर क्या मशवरा देंगे, क्योंकि वहाँ पर भी तो बागात लगाए जा सकते हैं बागात। वहाँ पे लोगों ने ऐसे किया हुआ, हमने वहाँ पे लगाए हैं, हासिलपुर में भी हमने लगाए हैं, जहाँ जहाँ पक्की ज़मीनें हमने वहाँ भी किए हैं। लेकिन उसका ये तरीकाकार है, एक रिजर होता है जो 3 से 4 फुट का होता है, ट्रैक्टर के पीछे हम उसका सुराख करते हैं, उसमें फिर रेत भरते हैं, चोलिस्तानी रेत भर के फिर ये पौधा लगाते हैं। ज़बरदस्त टेक्निक आपको इस वक्त बताई गई हैं और बहुत ज़बरदस्त मुफीद मालूमात आपको यकीनन मिल रही होगी। इस वक्त मैं आपको ये ऐड करता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा टॉप पर इस वक्त जो दरख्त लगाने की जो मुहिम है उसमें खजूर के दरख्त को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, क्योंकि ये मुफीद फल भी है और दरख्त भी है और साथ साथ इसका नुकसान बहुत कम है और हिफाजत बहुत कम। जैसे कि एक आम दरख्त होता है, आम का, मैंगोज़ का जो बाग है या और कुछ बाग हैं, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो इसमें मज़ीद क्या आप हमें बताना चाहेंगे इसकी हिफाजत के लिए? फ़र्ज़ करें हमने लगा लिया, पानी वगैरह, इसकी खुराक, इसका कोई खाद वगैरह? इसका पैरामलला जो होता है, आपने अब खजूर लगाई है, आप आएंगे हमारे पास, महकमा ज़राअत में आएंगे, बहावलपुर में, हम आपको खजूरें देंगे। वो आपको बताएंगे। उसका तरीका भी ये है कि पहले आपने खजूर ले ली, खड्डा निकालना है। अगर रेतली ज़मीन है तो तकरीबन 1.5 फुट का खड्डा होता है। उसका फुट का भी होता है, बच्चे के हिसाब से देखना पड़ता है, किसी का मुड ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो इस हिसाब से चलना पड़ेगा। जब आप हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद मालूमात देंगे। सही, ज़बरदस्त। मैं अपने कैमरामैन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीछे के नज़ारे भी दिखाएं। ताहद निगाह इस वक्त बाग फैला हुआ है और इस वक्त हम सेंटर में हैं। हमारे दाएँ बाएँ बहुत मीलों पर ये फैला हुआ है। फ़िलहाल आपको जो कैमरा दिखा सकता है वो दिखाएँगे और हम अपनी बातचीत जो है वो जारी रखते हैं। तो ये बताइएगा कि इस जो पौधा है इसको लेने के लिए, ये बच्चों लेने के लिए, खजूर के बच्चों को लेने के लिए आपसे जब रब्ता किया जाए तो इस वीडियो के तवस्सुत से, इस मालूमात के तवस्सुत से आप थोड़ा सा हमें हिंट दे दें कि आप ये बच्चा जो है खजूर का ये कितने में दे रहे हैं, सरकारी रेट क्या है? इसका जो सरकारी रेट है वो 250 से 300 रुपये तक है। अच्छा जी, 250 से 300 रुपये तक बता रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक किस्म की ये कीमत है और इस कीमत में एक आपको अच्छी वारंटी शुदा जो है वो पौधा जो है वो मिलने वाला है या मिल सकता है। अच्छा, इसमें कोई अगर बल्क के हिसाब से, यानी बहुत ज़्यादा अगर कोई लेना चाहे, बाग लगाना चाहे, तो यकीनन उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा अपने व्यूवर्स, वैसे तो ये 250 और या 300 बहुत कम रेट है, फिर भी तो क्या कुछ रियायत हो सकती है या ये सरकारी रेट फ़िक्स है? नहीं, ये सरकारी रेट फ़िक्स है। अगर आप ज़्यादा जैसे 2 एकड़ या 3 एकड़ लगाना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा। फिर गवर्नमेंट ने एक और जो है ना ज़िम्मेदारों के लिए सहूलत रखी हुई है कि जिनको पता नहीं है खजूर का पौधा कैसे लगता है, तो हम उसको खुद तैयार करके देंगे, वहाँ पे खुद लगा के देंगे, कितने फासले पे लगाना है, कैसे लगाना है, वो सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। बहुत ज़बरदस्त है फ़र्ज़। अच्छा जी, आपसे अब ये सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि वो आप ख़ुद उनको जाकर गाइड करेंगे। सपोज़ अगर किसी दूसरे शहर में आपको कोई ज़मींदार जो है ना वो करना चाहता है कि भाई हमें कुछ अलिफ बे इसकी मालूम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? फिर आप ख़ुद साथ जाते हैं या उसके लिए आपको बाकायदा हमें सब अप्रूवल लेना पड़ेगी? नहीं, वो अफसर से अप्रूवल लेना पड़ेगी। फिर जो है ना लेबर आपके साथ जाएगी, आपको बताएगी कि आपने क्या करना है, आपकी ज़मीन कैसी है, पानी का हिसाब कैसा है। इसका बहुत कम खर्चा है। अच्छा, बहुत कम खर्चा है। ये समझ लें कि ये सोना है। आप ये खजूर देख रहे हैं, ये सोना दे रही है। बहुत कम इसका खर्चा आता है और नीचे आप कोई फसल बीज सकते हैं, कोई घास वगैरह बेच सकते हैं, ज्वार, मकई, कोई चीज़ भी बेच सकते हैं। उसको आपको ज़्यादा आमदनी होगी, उसकी डबल आमदनी होगी। बहुत ज़बरदस्त मालूमात हम इस वक्त ले रहे हैं। ये इस वक्त जिस पौधे के साथ खड़े हैं इसका नाम क्या बताया था? शामरान। शामरान इस वक्त हमारी हाइट के आई थिंक इससे भी थोड़ा छोटा है वीडियो में शायद आपको, क्योंकि हम इस वक्त नीचे खड़े हुए हैं, लेकिन इसकी जो छड़ियाँ निकल रही हैं वो दाएं बाएं फैल रही हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कि वो एक सामने पौधा है और उस दूसरी साइड पर, बाग की दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं, पीछे साइड पर देख सकते हैं कि ये हमारे कद से भी ज़्यादा छोटे छोटे पौधे इस वक्त जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त सब ने ये फल उठाया हुआ है, जो कि अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में ये अपना काफ़ी सारा फल जो है ये इम्प्रूव कर चुके होंगे। तो ये बताइएगा कि अब आप क्या मशवरा देंगे हमारे देखने वालों को कि कौन सा बाग लगाएं या मिक्स होना चाहिए? मैं ये मशवरा दूंगा अपने ज़िम्मेदार भाइयों को
कि शामरान जो है, शामरान हो गई, सब्ज़ा हो गई, ये ज़बरदस्त खजूरें हैं, ये ग्रोथ वाली खजूरें हैं भाई। अगर ये आप लगाएंगे ये मुनाफे वाली खजूरें हैं। अच्छा। ये लगाएं, हमारे पास तकरीबन यही लगी हुई हैं। सही। हमने अमरूदों का बाग था वो ख़त्म कर दिया, मौसमी का बाग था हमने ख़त्म कर दिया, सिर्फ ये खजूरों पे हमने दिल लगाया मैं हुआ ये है। दिखाना चाहूँगा, पीछे देखिएगा ज़रा, वहाँ पर अमरूद थे, वहाँ पर, यहाँ पर जहाँ खड़े हैं यहाँ पे भी अमरूदों का बहुत बड़ा बाग था। अब ये ख़त्म होके बिल्कुल ये 2 सालों में बिल्कुल अब ये खजूर ही खजूर हमें नज़र आ रही है। अच्छा, तो आपका मशवरा है कि शामरान और इससे मिलती जुलती जो है वो खजूरें लगाएं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अगर कोई ज़मींदार है या कोई छोटा बागीचा है तो उस पर कम जगह भी घेरे और मुस्तफ़ीद भी हो, वो कौन सी नस्ल है, या यही शामरान चलेगी? ये शामरान जो है ये बहुत अच्छी नस्ल है। आप देख रहे हैं इन पौधों को, ये 3-4 साल के होते हैं, ये ज़मीन के ऊपर ही इनके जो है ना गुच्छे होते हैं, जो खजूरें लटकी होती हैं। फिर ये ऊपर ग्रोथ करना जब शुरू करते हैं तो नीचे आप कोई चीज़ भी बीज सकते हैं। ये आमदनी इसकी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। सही। अच्छा नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं खजूरों के बाग में हम इस वक्त खड़े हैं और मालूमात ले रहे हैं हम कि किस तरह खजूरों का बाग लगाया जा सकता है, कहाँ से पौधे मिल सकते हैं आपको और किस तरह ये लगाया जा सकता है। ज़मीन के हवाले से हमने कुछ बात की है, ज़मीन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो मसाइल हो सकते हैं, वो हमारे भाई ने हमें बताई हैं कि किस तरह ज़मीन की तैयारी की जाती है। तो ये बताइए कि ज़मीन में कोई जैसे घड़ा, तो हमें पता लग गया आपके तवज्जुह से कि घड़ा खोद कर, और ख़ास कर इसका ख़ास तरीका है। तो जब कोई आपसे लेने आएगा तो आप उन्हें गाइड करेंगे या इसके लिए लाजमी है कि वो फ़ीस भर के वो आपका बंदा कोई हायर करे? काफ़ी सारे ज़िम्मेदार ऐसे हैं जिनको पता है खजूर कैसे लगती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नया कारोबार शुरू कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता, सिर्फ उन्होंने कपास और गंदम की काश्त की होती है। ये फलों वाले पौधे जैसे ये अपना खजूर हो गई, अमरूद हो गए, आम हो गए, वो बाग का काम नहीं करते तो उनको पता नहीं होता। फिर हम उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं भाई ऐसे करना है। अगर उनकी समझ में आता है ठीक है, वरना हम उसके साथ 1-2 बंदे भेज देते हैं, वो उनको ऑलरेडी समझा देते हैं। बहुत ज़बरदस्त। इस वक्त हम एक बाग में खड़े हैं, बहुत बड़ा बाग है हमारे ताहद्दे निगाह, और नीचे हम देख रहे हैं कि घास उगाया हुआ है और इधर से भी महकमा जो है वो अपनी ख़ास इनकम ले रहा है, बहुत अच्छी खासी इनकम ले रहा है। और मैं दिखाना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि कैमरे के अंदर दिखाया जाए हमारे दाएं बाएं कि यहाँ पर घास भी है और साथ में खजूरों का जो कारोबार है, जो बिज़नेस है, वो भी यहाँ पर चल रहा है। तो इसमें जो पानी की लागत है या पानी, ये कितना मांगती हैं, या बस ठीक है ये ज़मीन से ही कारोबार अपना काम चलाती हैं? नहीं, पानी तो देखें जी, कोई भी पौधा है पानी के बगैर तो उसका गुजारा नहीं है, पानी तो देना पड़ता है। लेकिन ये है कि जब ये जवान हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, फिर ये बहुत कम पानी देते हैं। जैसे 15 दिन, महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद भी हम पानी देते हैं। जब शुरू में इनकी ग्रोथ बढ़ रही होती है तो उस टाइम इसको पानी की ज़रूरत होती है। 8 से 7 दिन बाद, अगर गर्मियाँ हैं, जैसे आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, तो 10 दिन के बाद पानी देना चाहिए। जैसे सर्दियाँ आ जाती हैं, 15-15 दिन, 20-20 दिन भी नहीं देना पड़ता पानी। ये बहुत ज़बरदस्त है, ये पानी का भी खर्चा बहुत कम है। तो जनाब, आज की वीडियो में हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि शामरान, मुझे भी याद हो गई जी, शामरान जो है, इसका बाग लगाएं और मुस्तफ़ीद हों और फ़ायदे उठाएं और मज़े मज़े की मीठी मीठी खजूर आप लें, खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। और अगर आप कारोबारी बनना चाहते हैं, ज़मींदार हैं, अल्लाह ने आपको ज़मीनें दी हैं या बागीचा है आपके पास घर में, तो आप यकीनन इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मैं नीचे कोशिश करूँगा कि इरशाद भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ इस वीडियो के, ताकि आप डायरेक्ट इनसे रब्ता कर सकें। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना चाहें, तो आप कमेंट करके भी आप इस्तफ़सार कर सकते हैं। मैं आपको इनके तवस्सुत से गाइड कर दूंगा या इनसे आपका राब्ता करवा दूंगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बहावलपुर के एक बाग में। तो आप याद रखिएगा कि आप बहावलपुर से किसी भी जगह से कुछ मंगवाना चाहें तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। आपको सरकारी रेट पर, होलसेल रेट पर आपको खजूरें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ऐसा ही है जी? जी बिल्कुल ऐसा जी बिल्कुल ऐसा ही। और रेट्स का आपको हमने बता दिया है, अब मज़ीद ऐसी कोई बात नहीं रह गई। अगर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल रह गया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट करके ज़रूर जो है उसका आप पूछ सकते हैं, और मैं इसको कोशिश करूंगा कि मैं अपने इस भाई से रब्ता करके उसका जवाब भी आपको दे दूँ। आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप शौक़ हैं, इस शौकीन रखते हैं, या आपके पास शौक़ नहीं है, तो इस वीडियो के बाद अगर आपको शौक़ पैदा हो रहा है तो ज़रूर इससे आप फ़ायदा हो रहे हैं और मुस्तफ़ीद हों। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके, और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दें ताकि किसी का भला हो।